मदरसों में वंदे मातरम पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, क्या अब बदलेगी तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एंकर विपुल कुमार सैनी। आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां मदरसों में वंदे मातरम को लेकर उठे विवाद पर हाईकोर्ट की टिप्पणी ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मदरसों में वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाने से आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अदालत की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। आइए पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल याचिका में यह मुद्दा उठाया गया कि कुछ मदरसों में वंदे मातरम का पूर्ण रूप से गायन नहीं कराया जा रहा है। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सवाल उठाया कि यदि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान किया जाता है तो वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाने में आखिर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणी थी कि इससे कोई असाधारण या विनाशकारी स्थिति पैदा नहीं हो जाएगी। हालांकि यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि अदालत की टिप्पणियों और अंतिम फैसला अलग अलग बातें होती हैं। अंतिम आदेश आने के बाद ही कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। अब बात करते हैं कि आखिर वंदे मातरम को लेकर विवाद क्यों होता है। वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण गीत रहा है। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस गीत ने लाखों लोगों में देशभक्ति का भाव जगाया। दूसरी ओर कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि गीत के कुछ हिस्सों की धार्मिक व्याख्या को लेकर उनकी आपत्तियां रही हैं। वहीं कई लोग मानते हैं कि यह गीत राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है और इसे किसी धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यही कारण है कि यह विषय समय समय पर कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रहा है। अब सवाल यह है कि क्या हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य हो जाएगा। इसका सीधा जवाब है अभी नहीं। अदालत की टिप्पणी महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम कानूनी स्थिति अदालत के विस्तृत आदेश पर निर्भर करेगी। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक आदेश का इंतजार करना जरूरी है। फिलहाल इस मुद्दे पर देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग अदालत की टिप्पणी का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ संगठन अपनी असहमति भी जता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या शिक्षा संस्थानों में वंदे मातरम का गायन सभी छात्रों के लिए होना चाहिए या इसे व्यक्तिगत पसंद पर छोड़ देना चाहिए। आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लेकिन याद रखिए चर्चा तथ्य और मर्यादा के साथ होनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं विपुल कुमार सैनी। धन्यवाद।